फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति मैम क्लासेस। दिस इज प्रीति मैम हियर। लास्ट वीडियो में हमने 9th क्लास का व्हाट इज डेमोक्रेसी एक्सप्लेन किया था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है हमारा वाई डेमोक्रेसी। अब देखिए डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। अब आपके चैप्टर के अंदर दो तरीके के आर्ग्यूमेंट्स इसमें दिए गए हैं, एक आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, एक आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब देखिए इसमें कमियां कहाँ हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ये आप अगर न्यूज वगैरह देखते होंगे नॉर्मली भी तो आपको समझ आ जाएगा। मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बुक में पूरा दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ डेमोक्रेसी की कमियां क्या हैं, वो हम सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी जो पहली कमी है इसके अंदर, लीडर्स कीप चेंजिंग। लीडर्स कीप चेंजिंग, लगातार हमारे जो लीडर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आती है। इंस्टेबिलिटी, एक गवर्नमेंट बनी, इतने में उससे कुछ समझ आया, उसने काम करना शुरू किया, पता चला दूसरा चुनाव का टाइम आ गया और वो हट गया, फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने अपने तरीके से काम शुरू किया। तो ये क्या, ये इंस्टेबिलिटी है ना। स्टेबल नहीं रह पाती सरकार, इंस्टेबल रहती है क्योंकि लीडर्स हमारे लगातार चेंज होते रहते हैं। दूसरा इसका है कि क्या है डेमोक्रेसी, इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। पॉलिटिकल कंपटीशन आपने देखा होगा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, इस सरकार ने ये नहीं किया, उस सरकार ने वो नहीं किया। तो वो उस कंपटीशन के अंदर लोगों को जो भला करने का है उसको तो भूल ही जाते हैं। सबको क्या है, दूसरे को नीचा दिखाकर अपनी पार्टी को सबसे ऊपर प्ले करना है, अपने सबसे ऊपर शो करना है। नेक्स्ट आता है इसमें एक क्या है आपका, पावर प्ले। पावर प्ले, जिसके पास जितना पैसा जितनी ताकत है वो डेमोक्रेसी में जीत जाता है। जैसे बहुत से पिछड़े इलाके होते हैं जहां पर क्या है कि पूरी तरह से पुलिस का भी अच्छा कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, तो क्या करते हैं, वो बंदूक के जोर पर ही वोट ले लेते हैं, पैसे देकर वोट ले लेते हैं, 500 रुपए दे दिए वोट लाए, शराब पिला दो वोट ले लो। तो ये क्या है, ये पावर प्ले हो जाता है। इसमें मोरालिटी खत्म हो जाती है। बिल्कुल चुनाव की जो मोरालिटी होती है कि जो सच में इलेक्शन जिस चीज के लिए हो रहे होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी, दैट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना होता है डेमोक्रेसी के अंदर। अगर एक भी कोई बिल पास करना है तो सबसे पहले क्या होगा, पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, उसके ऊपर जो तुम्हारी रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, दोनों बैठ के पहले डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन के बाद भी वो डिले होता रहता है, उसके अंदर कोई ना कोई अड़चन आती रहती है और वो बहुत पीछे चला जाता है। जैसे अभी निर्भया केस का कि कोर्ट की तारीख ही लगती रही, या कोई नया कुछ लॉ आने वाला होता है, कोई आरक्षण का आना है, रिजर्वेशन का आना है, तो वो क्या होते रहते हैं, डिले होते रहते हैं। तो एक डेमोक्रेसी का क्या ड्रॉबैक है कि डिसीजन मेकिंग बहुत डिले होता है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना होता है। जब तक सब सहमत नहीं होंगे कोई भी बिल पास नहीं होगा, कोई रूल पास नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल। कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ आजादी है कि कोई कहीं से भी जाकर चुनाव लड़ ले, पर जो कहीं से भी जाकर चुनाव लड़ता है उसको तो वहां के लोगों की प्रॉब्लम ही नहीं पता है। बहुत अमीर फैमिली से आ रहे हैं, पैसे के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें कॉमन मैन का जो प्रॉब्लम है वो तो पता ही नहीं है। तो क्या होगा, उसे जनता को चाहिए क्या वाकई में ये तो नहीं पता होगा। तो लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं पता है तो वो क्या रूल करेगा, क्या उनके फेवर में डिसीजंस लेगा। ये एक ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आता है, इट लेड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। क्योंकि ये कंपटीशन है, पार्टीज के बीच में कंपटीशन है, तो इसके अंदर करप्शन बहुत ज्यादा है। जो आम जनता है वो भी आपने चुनाव में देखा होगा, जगह जगह पर खाना खिला रहे हैं, किसी को शराब पिला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो क्या है, क्या वो अच्छा आदमी है, पर नहीं, वो लालच में लोग उसको वोट दे देंगे, खाने के लालच में, पैसे के लालच में। तो क्या होता है, इससे करप्शन बढ़ता है, डेमोक्रेसी में करप्शन बढ़ता है। नेक्स्ट है इसका कि जो आम जनता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में, जो आम जनता है उसे खुद ही नहीं पता होता उसके लिए अच्छा क्या है। वो सिर्फ पार्टी का जो प्रचार होता है उसको देख के, लोगों की बातें सुन के वोट करती है और उसे अपना भला बुरा नहीं पता होता। तो ये सारी क्या है, ये ड्रॉबैक्स हैं, और ये एग्जाम में आती है कि बताइए आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी क्या है ना। अब नेक्स्ट आपका, ये तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट हो गए। अब उसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के अंदर अच्छाइयां क्या हैं।
तो सबसे पहले जो अच्छाई है इसके अंदर कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का क्या मतलब है? जवाबदेही। डेमोक्रेटिक ही गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिससे आप सवाल पूछ सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर क्या आरटीआई आपने सुना है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप प्रधानमंत्री से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आपने ये वाली पॉलिसी चलाई, बताओ इसका क्या हुआ। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, अगर आर्मी रूल ले लो, प्रिंस का रूल ले लो, तो उसमें कोई नहीं पूछ सकता कि आपने डिसीजन लिया, क्यों लिया। सिर्फ डेमोक्रेसी एक ऐसी है जिसके अंदर आप सवाल पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, ये मोर अकाउंटेबल है। नेक्स्ट इसका आता है इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी डिसीजन नहीं ले रहा है फाइनल डिसीजन कहाँ लिया जा रहा है? पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद। भाई डिले तो हो रहा है, एक तरफ तो क्या है वो डिले हो रहा है, पर दूसरी तरफ क्या है, जो रिजल्ट आता है वो बेस्ट होता है। डिसीजन सबसे अच्छा डिसीजन निकलेगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है उन्हीं में आपको फेवर के भी जो आर्ग्यूमेंट्स है वो मिलेंगे। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो अलग अलग डिफरेंसेस को और कॉन्फ्लिक्ट्स को एक जगह पर लाके सॉल्व कर देती है। डिफरेंसेस कैसे? जैसे हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, और उसमें भी क्लासेस होती हैं हर जाति के अंदर। पर डेमोक्रेसी ने क्या किया है? सबकी लड़ाइयों को खत्म कर दिया। अब जैसे राम मंदिर का मुद्दे का एग्जाम्पल देती हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम की कितनी लड़ाई थी, पर डेमोक्रेसी होने की वजह से कोई एक आदमी दूसरे के ऊपर प्रेशर नहीं कर पाया, लगातार सुप्रीम कोर्ट में केस चला और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जिसको सबने माना। तो ये सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर ही पॉसिबल है। अगर डेमोक्रेसी ना होती तो एक जो मेजॉरिटी में होते वो उसके ऊपर कब्जा कर लेते। अब नेक्स्ट क्या है इसका? इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर जनता को सर्वोपरि सबसे ऊपर माना गया है और उसकी डिग्निटी यहाँ पर बनी रहती है। उसको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसको अधिकार दिए गए हैं, और जो नेता है वो भी हाथ जोड़कर जनता के पास आता है चुनाव के समय में वोट मांगने। भले ही बाद में वो देखने भी ना आए, पर उस समय पर वो जनता के सामने आएगा और वो कुछ भी करने से पहले सोचता है कि भाई अगले चुनाव भी आएंगे, तब भी मुझे इन्हीं से काम पड़ेगा। तो वो ज्यादा बुरा उस जनता के साथ नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है, जनता की जो डिग्निटी है, सिटीजन्स की जो डिग्निटी है वो बनी रहती है। नेक्स्ट है इट इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज द सिटीजन टू करेक्ट इट। ये सबसे अच्छा सरकार का तरीका है क्योंकि ये अपनी गलतियों को सुधारने का मौका आपको देता है। आज मैंने वोट दिया, 5 साल बाद मुझे पता है दोबारा वोट देना है, तो अगर मैंने आज किसी गलत इंसान को वोट दे दिया है तो मेरे पास 5 साल बाद वही मौका आएगा कि मैं अपनी उस गलती को सुधार सकूं, जो आपको किसी और फॉर्म में नहीं मिलता है। सिर्फ डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर ये आपको अवेलेबल होता है कि आप अपनी मिस्टेक को खुद से करेक्ट कर सकें दोबारा। तो ये आपके आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट भी हो गए और फेवर, 2 तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हो गए। इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। अब देखिए ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को अगर हम और ज्यादा ब्रॉड करके समझें तो क्या है? डेमोक्रेसी के अंदर जो जनता होती है वो कैसे रूल करती है? भाई ये तो नहीं है कि आज पीएम बोले जी हमें एक डिसीजन लेना है और पूरी जनता से हमें उससे पूछना है तो सबको पूरा देश उठ के दिल्ली चला जाए और डिसीजन ले ले। नहीं पॉसिबल है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है हमारी, ऐसे कभी डिसीजन ही नहीं हो पाएगा। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो क्या करा, पार्लियामेंट के अंदर हमने एमपीज बिठा दिए अपने, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। और वो एमपी, जैसे अब मेरठ का एक एमपी है तो वो पूरे मेरठ के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पार्लियामेंट में, क्योंकि पूरा मेरठ तो जाके पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकता, पूरा दिल्ली जाके पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकता। तो वो एक अकेला हमारा रिप्रेजेंटेटिव है और वो जो डिसीजन लेगा वो हमारी तरफ से भी हाँ माना जाएगा, हमारी तरफ से भी मान्य माना जाएगा। तो इसमें क्या हो गया है, ये ब्रॉडर है जो डिसीजन मेकिंग के अंदर जनता का भी सहयोग होता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जैसे हमारे देश में है कि हम सब मिलके क्या करते हैं, अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, उसको पार्लियामेंट भेजते हैं, वो हमारे लिए काम करवाता है, वो हमारे लिए डिसीजन लेता है। तो ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। A majority is allowed to take decision on behalf of all the people। और क्या होता है, जो वो हमने पार्लियामेंट में चुन के अपने रिप्रेजेंटेटिव बिठाए हैं वो हमारे बिहाफ पर डिसीजन ले रहे हैं और हम सब सेटिस्फाई हैं उनके डिसीजन से। नेक्स्ट है इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। अब जैसे अधिकतर देशों में क्या देखा गया है, जो मेजोरिटी है, जिस जनता की मेजोरिटी है, जिस धर्म के लोगों की मेजोरिटी है वो रूल कर रही है। जबकि हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में मेजोरिटी माइनॉरिटी का कोई
लेना देना नहीं है, जिसको वोट दिया है वो रूल करेगा। तो यही डेमोक्रेसी है। Modern democracy involve large number of people that it is physically impossible for them to sit together। यही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो लार्ज डेमोक्रेसी है, जैसे हमारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडियन डेमोक्रेसी कही जाती है, कहीं पर भी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी नहीं है। तो हमारे देश में एक साथ इकट्ठे होकर इतने लोगों का डिसीजन लेना मुश्किल है, इसलिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या हो गया, अब इस वीडियो में हमने आर्ग्यूमेंट उसके फेवर में भी कर लिए कि डेमोक्रेसी क्या अच्छा है डेमोक्रेसी के अंदर, अगेंस्ट में भी कर लिए कि क्या कमियां हैं डेमोक्रेसी की, और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप वीडियो के साथ में रीड करिएगा, आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ आ जाएगा बिल्कुल। और उसको ये इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं। देखो इस चैप्टर में से एक तो व्हाट इज डेमोक्रेसी आ जाएगा, या फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आ जाएंगे, या जैसे अब आपके एमसीक्यूज आने लगे हैं, तो एमसीक्यू में जो मैंने आपको कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए, पाकिस्तान का, चाइना का, सऊदी का, तो इन सब के एग्जाम्पल भी आपको 1-1 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा देश है जहां पर डिनाई करते हैं कि वोटिंग राइट नहीं है, जहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या, वो जहां पर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार हो। तो एक बार चैप्टर रीड करिएगा, वीडियो देखिएगा, आई होप आपको समझ आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।